हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको ग्रोथ कहते हैं, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। आज हम अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, विकास के बारे में पढ़ेंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभिवृद्धि और विकास से क्या होता है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डिफरेंस से हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, मेचुरेशन से, मेचुरेशन परिपक्वता से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ फिक्स हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके विकास के आयाम से। तीसरा क्वेश्चन विकास के आयाम से पूछा जाएगा। ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता। जो बात सत्य है वो सत्य है। और अगला क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल से पूछा जाएगा। तो इसमें एक बात जान लीजिए, आप पेपर फर्स्ट में इस 10 मिनट के वीडियो से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। चौथा क्वेश्चन विकास की आयाम से कभी कभी पूछेगा, कभी कभी नहीं पूछेगा। अब वृद्धि और विकास से अंतर एक पूछेगा। मेचुरेशन, ये परिपक्वता से पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल कौन सी है, ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है, वो पूछेगा कि सुई में धागा पिरोना फाइन मोटर स्किल है कि ग्रॉस मोटर स्किल है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आपके 10 से 8, 9, 10 मिनट में ही आपके यह टॉपिक कवर हो जाएगा और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम आज के सेशन पे आते हैं। पहला पॉइंट है अवृद्धि। अवृद्धि यानी कि ग्रोथ। इसमें दिया क्या गया है कि जब हमारे शरीर की रचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, संरचना या आकार का बढ़ना जब शुरू होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। हमारे शरीर की रचना या आकार का बढ़ना जब शुरू होता है तो इसे वृद्धि कहते हैं। जैसे कि एक छोटा बालक है, उसके शारीरिक, उसके पैर बड़े होने लगते हैं, हाथ बड़े होने लगते हैं ना, उसकी लंबाई, वजन बढ़ता है। ये क्या है, ये आपकी वृद्धि है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य होता है, इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हमें दिखती है। वृद्धि हमें दिखेगी कि हमारे शरीर बढ़ रहा है, वृद्धि बढ़ेगी, दिखती हुई हमें पता चल जाएगा कि इसकी वृद्धि हो रही है। जैसे कि आप सुनते होंगे ना कि इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य है। हम देख सकते हैं वृद्धि अभी हो रही है कि रुकी है। लेकिन विकास क्या होता है, आप ये नहीं बता सकते कि इसकी बौद्धिक क्षमता अभी विकसित हो रही है, इस रफ्तार से हो रही है, धीमी विकसित हो रही है ना, आप ये तो नहीं बता सकते। तो ये सब क्या है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और जो विकास होता है उसका स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाता है। वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप खुद ही देखे होंगे कि आपकी हाइट जो है, आप 17, 18, 19 साल, इसके बाद थोड़ी ना बढ़ेगा। आपके जो हाथ पैर की लंबाई है वो कितना बढ़ेगी, हाथ पैर की लंबाई भी एक समय के बाद रुक जाती है ना। तो वृद्धि के बारे में आपने कितनी चीज़ें पढ़ ली कि शरीर की रचना या आकार का बढ़ना वृद्धि होती है, इसका स्वरूप बाह्य होता है। आप आंतरिक नहीं होगा, आप हमेशा देख सकेंगे कि वृद्धि अब हो रही है कि नहीं। स्वरूप बाह्य होने का मतलब यही है कि आप हमेशा आप जान सकते हैं कि वृद्धि इस बच्चे में हो रही है कि नहीं, इस पक्ष की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके उंगलियां के बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बाल बड़े हो रहे हैं, आपको दिख जाएगा। तो स्वरूप बाह्य होता है। और वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं एक समय के बाद वजन बढ़ना रुक जाता है जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है। हाइट तो आपका 19-20 साल में ही रुक जाती है, हाथ पैर बढ़ना ये सब रुक जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण इसका दिया गया है कि कभी कभी हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, कभी कभी हमारा भार बढ़ेगा। आप खुद देखे होंगे, आपके आसपास देख लीजिए, आप 2 बच्चों को देखिए, आप 2 बच्चों को देखिए, आप देखेंगे कि एक बच्चे का जो वृद्धि है वो लंबा ज़्यादा होता जाएगा, वो पतला सा होगा ना। वो छोटा बच्चा ही देखिए, वो पतला सा है, आप वो बिल्कुल पतला होगा, लंबा होता चला जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा एक बच्चा होगा, उसकी हाइट रुक गई होगी। दूसरा एक बच्चा आप देखिए, 7-8 साल के 2 बच्चे मान लीजिए, देख लीजिए, तो आपको देखिए फ़र्क पता ही चल जाएगा। 7-8 साल के एक बच्चे में क्या होगा कि उसका वजन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, लेकिन हाइट उसकी नहीं बढ़ रही होगी ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी हाइट बढ़ रही है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है। तो वृद्धि कभी क्रम को फॉलो नहीं करेगी, वृद्धि कभी क्रम को फॉलो नहीं करेगी। कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा भार बढ़ेगा। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी हमारी लंबाई बढ़ सकती है, कभी हमारा भार। आगे देखते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे कि 5 फुट 7 इंच हाइट है, 157 सेंटीमीटर हाइट है, 70 किलो वेट है, हमारे चेस्ट कितना है, हमारा शोल्डर कितना है ना। आप शर्ट का आदि का फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स का, किसी भी मार्केटिंग साइट्स पे देखते हैं, तो आप साइज़ कैसे देखते हैं, साइज़ मेजरमेंट स्केल जो दी गई होती है उसमें आपके शोल्डर दिखाया रहता है,
चेस्ट दिखाया रहता है ना, आपके शोल्डर टू स्लीव लेंथ जो दिखाई रहती है, शोल्डर टू हैंड लेंथ जो होती है, तो ये सब क्या है, जब उसमें लिखा गया है तो इसका मतलब हमने उसका मेजरमेंट किया है ना। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। विकास को हम ये, विकास का मतलब क्या है कि हम तो ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि उसका दिमाग इतना किलो है या इतना ज़्यादा है। आईक्यू है, आईक्यू मापने का सिस्टम है, लेकिन वो भी इतना क्या है, प्रमाणिक नहीं है। इसलिए वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन हम विकास को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम ये नहीं बता सकते कि उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हुई है, उसकी सामाजिक जो विकास है इतना हो गया है, उसका और जो सामाजिक विकास हो गया उसका बाकी शारीरिक विकास इतना हुआ, ये सब हम नहीं बता सकते। लेकिन हम वृद्धि बता सकते हैं कि उसके चेस्ट कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी बढ़ी है, उसका वजन कितना बढ़ रहा है, उसके हाथों की स्लीव लेंथ कितनी है, कमर उसकी कितनी है ना, जूता कितनी साइज़ का लगता है, हम मापन कर सकते हैं। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, शरीर का बढ़ना वृद्धि होती है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, कुछ समय के बाद यह रुक जाती है और क्रम को फॉलो यह नहीं करती, कभी लंबाई पहले बढ़ेगी, कभी आपका वजन पहले बढ़ेगा। इसका हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, मतलब हाँ, परिमाणात्मक का मतलब क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू इसमें जरूर होगी, गुणात्मक नहीं होगी। वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक होती है, मतलब वैल्यू जरूर होगी। वैल्यू होने का मतलब क्या है कि वजन आप वृद्धि में आएगा तो ये 49 किलो वजन, 50 किलो वजन, ठीक है। हाइट वृद्धि में आएगा तो 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, ये सब क्या है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होगी, गुणात्मक या नहीं होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप खुद ही देखे होंगे बहुत सारे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वो आप देखिए 40-50 साल के हो जाते हैं लेकिन उनका बौद्धिक विकास बहुत कम होता है ना। या आप देखेंगे कि 18-19 साल के बहुत सारे ऐसे जो थोड़े से जिनका बौद्धिक विकास बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन उनको बताया जाता है ना, मूवीज़ में देखे होंगे कि ये बढ़ तो गया है लेकिन इसका जो दिमाग है 8-9 साल के बच्चे के ही बराबर है। तो वृद्धि होने से ज़रूरी नहीं है विकास हो, विकास होगा, नहीं भी हो सकता है, विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यह नहीं है कि अगर आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो आप सामाजिकरण, जो ऑटिज्म से शिकार व्यक्ति होते हैं, बताइए उनका सामाजिक विकास नहीं होता है ना, वो बड़े होते जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, लेकिन ऑटिज्म से शिकार क्या होता है कि वो किसी लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं ना, किसी लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं, तो उनका वृद्धि तो हो गया ना, शरीर तो उनका बढ़ रहा है, उनकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ, सामाजिक विकास पक्ष नहीं हुआ। और दूसरा पहला उदाहरण जो मैं बताया था, बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है लेकिन वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण एक और दिया गया है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसकी क्रियात्मक विकास भी बढ़े, यह जरूरी नहीं कि उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। तो जो मैं एग्जाम्पल्स 2 बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। अब विकास के बारे में देखते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक या शारीरिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है वही विकास होता है। डिफिनीशन याद करिएगा, जो हमारे मानसिक विकास का मतलब क्या है कि जो मानसिक से संबंधित, मतलब कि जो हम अपने क्रोध को जब हम काबू करने लगे, हम क्रोध को हमको कैसे प्रकट करना है, हमको हर समय खुश रहना है कि जब हमारा समय हमको लगे कि यह खुश होने का समय है तब हम खुश हों, ठीक है। हम हर समय रोते थोड़ी ना रहेंगे, जब लगे कि हाँ अब ये दिक्कत का समय है, आंसू अपने आप आ जाएंगे, तो ये मानसिक विकास हो जाएगा। सामाजिक विकास क्या होगा, आप जब पैदा होते हैं तो आप अपने माँ बाप से ही आपको मिला जुला रहता है, आप उनसे ही मिलते जुलते हैं ना, आप 2-3 साल तक आप माँ बाप से ही समाजीकरण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज के अन्य लोगों से आप मिलना बोलना शुरू करते हैं। अगर आप समाज के साथ नहीं मिलेंगे तो आपका सामाजिक विकास नहीं होगा। संवेग का विकास भी मानसिक विकास से ही संबंधित है। बौद्धिक पक्ष का विकास क्या होगा कि आप लॉजिकल थिंकिंग आदि जो करने लगते हैं, जो आप मूर्त चिंतन, किसी भी चीज़ों को देख के जब आप चिंतन करने लगते हैं कि ये बताइए कि जब आप सोचने लगते हैं कि ये मछलियाँ सांस लेने में कैसे होती हैं, या मछलियाँ जो इतनी आसानी से तैर लेती हैं पानी में, यह क्यों होता है, तो आप जानेंगे आंसर। जो इनका स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जो इनकी स्केल्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे। अमूर्त चिंतन भी हो जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपके अमूर्त चिंतन में आ जाएगा। तो ये बौद्धिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष का जो परिपक्वता होती है, यही विकास होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो विकास का स्वरूप ध्यान रखिएगा, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। विकास का स्वरूप आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। जैसे कि मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क का आप नहीं जान सकते ना, मस्तिष्क का विकास आंतरिक हो गया क्योंकि आप नहीं जान सकते, लेकिन भाषा ज्ञान से आप पहचान भी सकते हैं।
आदमी की बोलने की क्षमता जो है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी भाषा में ही, हिंदी भाषा बोलने वाले में अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा का ही विकास इन 10 लोगों में अलग अलग होगा। क्योंकि किसी को हिंदी भाषा के ज़्यादा अच्छे शब्द यूज करते होंगे, कोई थोड़े से किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग उसमें कर लेते होंगे ना, तो कोई विशुद्ध हिंदी बोलता होगा। तो विकास का स्वरूप आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक मतलब मस्तिष्क का विकास आप थोड़ी ना जान पाएंगे कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रफ्तार से, लेकिन भाषा ज्ञान का आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा भाषा ज्ञान का विकास क्या हो रहा है ना। इसलिए यह आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन भर चलता है, विकास जीवन भर चलेगा। जो आपका अभिवृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, आपका वजन और ये सारी चीज़ें एक समय के बाद रुक जाएंगी, लेकिन जो विकास होगा वो जीवन भर चलता रहता है। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप देख लीजिए कि कभी भी जो राय ली जाती है, कभी राय मशवरा किससे लिया जाता है? बड़े बुजुर्गों से ना। क्यों लिया जाता है? बड़े बुजुर्गों से क्यों लिया जाता है? अगर विकास एक ही समय पर रुक जाती है, मान लीजिए अगर विकास केवल 25 साल तक ही होता तो 25 साल वाले आदमी से भी तो ले सकते थे, एक वयस्क से ले सकते थे, लेकिन राय मशवरा जो हम लेते हैं वो बड़ों से क्यों लेते हैं? क्योंकि विकास जो होता है वो जीवन भर होता रहता है, और जो बुजुर्ग हो सका है उसके पास समय ज़्यादा था और उसने विकसित भी उसी समय में उतना ही तो हुआ होगा, ऐसा चांसेस है, आपसे तो ज़्यादा ही होगा। उसने समाज को उतना ज़्यादा देखा है, सामाजिक विकास उसका ज़्यादा हुआ होगा, आपसे बिल्कुल बात ये सत्य है। बौद्धिक विकास हो सकता है आपका ज़्यादा हो, लेकिन सामाजिक विकास तो उसका ज़्यादा होगा। तो विकास क्या है? जीवन भर चलता है। आपका बौद्धिक विकास भी हमेशा होता रहेगा। आप बुजुर्ग हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो बुजुर्ग हैं, मतलब कि युवा हैं तभी सीख सकते हैं। कितने जो प्रौढ़ शिक्षा है इसका ही सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि 40 साल 45 साल के जो व्यक्ति हैं वो भी सीखते हैं, अलजेब्रा सीख लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विकास जीवन भर चलता है, बौद्धिक विकास जीवन भर होता है ना, तो विकास जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, मतलब कि एक निश्चित क्रम होगा और हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम एक खटिया बिछा के उस पर लेट जाएंगे तो ना हमारा शारीरिक विकास होगा, ना हमारा सामाजिक विकास होगा क्योंकि हम किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, ना ही हमारा मानसिक विकास हो रहा है क्योंकि हम अपने मस्तिष्क पे जोर ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जितने कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, वृद्धि में क्या है कि कोशिश का थोड़ा प्रभाव उसमें पड़ता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें प्राकृतिक भी उसमें होती हैं। विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, हम सीधे सीधे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, हम इसको सीधे सीधे माप नहीं सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कुछ हद तक। समाज में कितना आप विकसित हुए हैं, आप समाज से कितने संबंधित बन चुके हैं, हम इसका मापन थोड़ी ना कर सकते हैं, कोई वैल्यू उसकी दे सकते हैं। नैतिक विकास आपका कितना हुआ है, आपके अंदर नैतिकता कितनी आई, हम इसका बता सकते हैं? नहीं ना। हम मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कुछ हद तक। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब आपने वृद्धि को क्या पढ़ा था? वृद्धि आपकी क्या होती है? परिमाणात्मक ही होती है, लेकिन विकास क्या होता है? परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ये लाइन कोई नहीं। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ध्यान रखिएगा, विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप देखिए जो बौने व्यक्ति होते हैं ना, जिनकी कद काठी बहुत छोटी होती है, तो उनका तो विकास तो होता है, उनकी बस वृद्धि नहीं होती ना, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उनके वृद्धि का एक पक्ष तो विकसित नहीं होता है ना, वृद्धि उनकी नहीं होती है उनकी हाइट की, लेकिन विकास तो होता है, वो लोगों से मिलते जुलते हैं, सामाजिक उनका विकसित होता है, सामाजिक विकास होता है ना, उनके अंदर मानसिक विकास भी होता है। अब बहुत छोटे कद के व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं तो उनका बौद्धिक विकास भी हुआ होता है। तो ये सब बताते हैं विकास वृद्धि के बिना भी संभव होता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, नैतिकता तो आ ही जाएगी आपके अंदर, भले आपका कद छोटा है। सामाजिक विकास, बौद्धिक और विकास अवश्य ही होता है। अब अगला पॉइंट मैं बताया था, जो एक क्वेश्चन आता है हूबहू इसी लाइन से आता है। किस लाइन से? इसी लाइन से आता है। आनुवांशिक विकास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने को प्रोसेस मैच्योरेशन कहता है। मतलब कि जो आपका आनुवांशिक विन्यास है, आपके माता पिता के जो गुण हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं और जब वो प्रकट होने लगते हैं इसे ही मैच्योरेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परिपक्वता किसे कहते हैं। ऐसे ही हूबहू यही लाइन आती है कि जो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, आनुवांशिक विन्यास जो होता है, उस जो पूर्व निर्धारित होता है उसी को जब वो प्रकट होने लगता है उसे ही मैच्योरेशन कहा जाता है। या हेरेडिटी से संबंधित है, हेरेडिटी से संबंधित है मतलब कि आपके माता पिता के जीन्स जो हैं वो आपके अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के जीन्स आ जाएंगे। आपके माता पिता या उनके माता पिता, मतलब आपके ही वंश के जीन्स आपको आएंगे
और बड़े होने पर मेच्योरिटी आती रहती है, और जब आप जितना ज़्यादा बड़े होते हैं आपकी मेच्योरिटी उतनी आती है, क्योंकि मानसिक विकास आपका होता रहता है ना। अब विकास के आयाम देखते हैं। विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन से प्रश्न बनता है। अगर प्रश्न बनेगा तो इस लाइन से सबसे ज़्यादा बनने की चांस है कि विकास मल्टी डायमेंशनल हो और मल्टी डायरेक्शनल भी है। इसको नोट कर लीजिएगा, हूबहू इसको रेड पेन से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे प्रश्न बनेगा तो इसी पॉइंट से बनेगा। ठीक है। शारीरिक विकास क्या है? जो शरीर का विकास होगा। गत्यात्मक विकास क्या है? गति से संबंधित विकास, मतलब कि जब यह एक तरह से शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है। मसल्स का ग्रोथ होगा, आपकी हड्डियों का मतलब कि दौड़ना कूदना आदि जो हो गया वो गत्यात्मक या गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएगा ना। गत्यात्मक विकास, इसी को गामक विकास कहते हैं, इसी को मोटर डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। और ये क्या होता है? यही शारीरिक विकास से भी संबंधित होता है। यही जैसे कि मसल्स का आपका विकसित होना, हड्डियों में जो आपकी जो हड्डियों में विकसित होना, हड्डी की क्षमताओं पर आप कंट्रोल करने लगते हैं, जैसे कि चलना कूदना, भोजन करना, डांस आदि जो हो गया, ये गामक विकास से ही संबंधित हो गया। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न आपका किस में बनेगा? इससे बनता है, और एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। ऊपर एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। पहला होता है फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। अब देखते हैं फाइन मोटर स्किल क्या है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। तो मतलब जिसमें मसल्स का कम यूज होता है वो फाइन मोटर स्किल्स में ही आते हैं। जैसे कि कलर आप कर रहे हैं तो मसल्स का कम यूज हो रहा है, पेपर काट रहे हैं मसल्स का कम यूज होता है। जैसे पिछली बार प्रश्न बन रहा है कि बना था सुई में धागा पिरोना किस प्रकार की स्किल है? फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल? तो वो क्या हो जाएगी? उसमें मसल्स का आपको कम यूज होगा ना, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। ऐसे ही प्रश्न बनता है अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की वो स्किल है? तो वो क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है, क्योंकि आपकी मसल्स का आपकी ज़्यादा यूज उसमें होता है। जैसे कि आप लिख रहे हैं तो मसल्स का कम यूज हो रहा है। ग्रॉस मोटर क्या होता है? इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, ये सब क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें मसल्स का कम यूज होता है। जैसे कि सुई में धागा पिरोना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज़ें हो गई, कलर करना, पेपर काटना। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आपको इसमें एग्जाम्पल्स बहुत बन सकते हैं। जैसे कि छोटे मोटे एग्जाम्पल और भी बन जाएंगे, लेकिन आपको समझना क्या है? जिसमें मसल्स का कम यूज होगा फाइन मोटर स्किल, जिसमें आपकी मसल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे कि कोई कूदने काम वाला काम होगा, कोई भागने वाला, कोई मूवमेंट वाला काम होगा। मूवमेंट वाला काम जो होगा उसमें बॉडी की लगभग हर पार्ट्स के मसल्स मूवमेंट करेंगे ना, जैसे कि दौड़ेंगे तो लगभग सारे पार्ट्स मूव करेंगे, तो वो कौन सी स्किल्स हो जाएंगी? ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएंगी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टीचिंग से संबंधित विभिन्न न्यूज़ आती रहती हैं और विभिन्न PDFs अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको वहीं मिल सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।